हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लूसेंट जनरल इंग्लिश को सीरियल वाइज सोल्व कराते चल रहे हैं, तो उसमें आज जो है केस चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स जो पॉइंट है उसको हम सॉल्यूशन पार्ट 4 में कर रहे हैं। तो हम आगे भी आपको इस वीडियो प्रोवाइड किए हैं, तो हम आज ले चलते हैं फिलर में ही। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, तो हम बिना समय गवाए लेकर चलते हैं। पॉइंट कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम। कह रहा है कि ब्रैकेट से उचित शब्दों को रिक्त स्थानों में पूर्ति करें, भरें। माय डियर, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान न्यूज पेपर्स गिव्स अस। यहाँ एस हटा देंगे क्योंकि ये सिंगुलर होगा, तभी तो इसको सिंगुलर गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जरा सा आपको इस बातों को समझना है कि यहाँ कह रहा है कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है दे रहा है हम लोग को। तो देखिएगा यहाँ ये टुडे जो है टुडेस होगा, ये टुडे इसका मतलब होता है आज। तो आज न्यूज़पेपर, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो आज का न्यूज़पेपर क्या कहेंगे? टुडेस न्यूज़पेपर गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी आज का जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्या दिया? इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी दिया। तो यहाँ राइट हो जाएगा क्या? टुडेस। चलिए अगले सेंटेंस में हम चलते हैं। खाली स्थान इज डर्टी। डर्टी का मतलब समझते हैं गंदा। आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको मालूम है कि ये जरा सा देखिएगा, ये लाइन एक ऑप्शन इधर है, ऑप्शन नंबर 1 इधर है, ऑप्शन नंबर 2 उधर है। तो आपको मालूम है कि ग्लास में अपोस्ट्रोफ एस आएगा। मैं आपको कई बार बताया हूं कि अपोस्ट्रोफ एस यूज्ड विद द लिविंग थिंग, नॉट नॉन लिविंग थिंग। के साथ में ग्लास के साथ में अपोस्ट्रोफ एस नहीं आएगा। तो अपोस्ट्रोफ एस नहीं आएगा तो ऑफ तो आ सकता है। तो हम जब इसके बदले में ऑफ लगा देते हैं तो रूल क्या कहता है? इधर वाले नाउन इधर, इधर वाले नाउन इधर। अर्थात ये जो हो जाएगा बटम इधर हो जाएगा और ऑफ यहाँ बीच में हो जाएगा, ग्लास उधर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? द बॉटम ऑफ ग्लास इज डर्टी। यानी कि कहने का मतलब है कि ग्लास का जो निचला भाग है, तलवा भाग है, तलवा भाग यानी निचली स्तर, वो क्या है? गंदा है। अगला पॉइंट में देखिएगा, ए डॉट 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 इज स्पेसियस। अब यहाँ देखिएगा कि स्पेसियस का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ कर रहा है गर्ल्स कॉमन रूम। माय डियर स्टूडेंट, जरा सा समझिएगा कि अगर कॉमन रूम की बात करेगा तो एक लड़की, बढ़िया समझिएगा, अगर हम गर्ल लिख करके अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं तो इसका मतलब एक लड़की का, समझ रहे हैं। लेकिन कॉमन रूम जब बनाया जाता है तो बहुत सारा लड़कियां वहां बैठती है, तो क्या कहेंगे कि गर्ल कॉमन रूम होगा, यानी कि या गर्ल्स कॉमन रूम होगा। जैसे में आप समझिए, अगर हम बोलेंगे बॉयज कॉलेज, बॉयज तो एक लड़का का कॉलेज होता है नहीं ना, तो यहाँ होता है बॉयज कॉलेज। तो यहाँ अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता है, ये क्या लग गया? उसका मात्र चिन्ह प्रयोग हुआ। तो यहाँ हम कहेंगे कि अगर हम गर्ल्स कॉमन रूम कहते हैं, गर्ल में अपोस्ट्रोफ एस वाले के साथ में, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि एक ही लड़की का कॉमन रूम नहीं। तो यहाँ प्लुरल जब हुआ है गर्ल्स, तो यहाँ अपोस्ट्रोफ एस नहीं, उसका चिन्ह खाली लगा हुआ है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 में इज प्रोमोट इन, 3 नंबर कंप्लीट किए, 4 में आइए। 4 में क्या कर रहा है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। खाली स्थान इज प्रमोट इन सर्विस। अब कह रहा है ऑप्शन में ब्लैक बेल्स शॉप, ब्लैक बेल्स। एक बात जरा सा समझिएगा कि ब्लैक बेल्स काला कुआं, ये कोई अर्थ है? नहीं ना। यहाँ प्रमोट कर रहा है सर्विस, सेवा का। तो सेवा का प्रदान का, सेवा जो है प्रमोट करने का मतलब कोई सेवा देगा, तो कोई कहीं ना कहीं कोई शॉप होगा, दुकान होगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ब्लैक बेल्स शॉप,
क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ब्लैक बेल्स शॉप इज प्रमोट इन सर्विस, यानी ब्लैक बेल्स शॉप जो है, दुकान जो है, सर्विस में क्या कर। 5 नंबर में आइए, 5 नंबर क्या करा? डॉट 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 वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कि कहने का मतलब प्राकृतिक, सबसे महान प्राकृतिक प्रेमी के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा कि आप एक राइटर का नाम सुने होंगे, जॉन कीट्स, जो जरा सा समझिएगा, जॉन कीट्स, ये इनका नाम है। अब अगर इसमें आप अपोस्ट्रोफेस लगाते हैं या चिन्ह लगाते हैं तो ये आपका क्या है? गलती है। ऑलरेडी कीट्स ही लिखा हुआ उनका नाम में होता है, तो हम कहेंगे इनका नाम में क्या कहेंगे? जॉन कीट्स। कीट्स अपोस्ट्रोफ एस ये भी नहीं लेंगे, अपोस्ट्रोफ इसमें लगाए भी नहीं लेंगे। हमारा राइट यही तो नाम का अंतिम जो है क्या बोलता है? टाइटल नेम है जॉन कीट्स। तो कीट्स जो है टाइटल नेम है, तो ऑलरेडी टाइटल नेम में वो एस लगा करके ही लिखे हैं, तो हमें ऐसा नहीं समझ आना कि अपोस्ट्रोफ एस लगाना है। चलिए क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। इसका हिंदी क्या होगा? कीट्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कीट्स प्राकृतिक, कीट्स जो थे यानी कहने का मतलब प्राकृतिक सुंदरता का एक बड़ा फैन थे या लवर थे, प्रेमी थे। आगे बढ़ते हैं 6 में। डॉट 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 इज डर्टी, आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। दिस बेल्स वाटर, बेल्स कुआं, कुआं जो है निर्जीव है, इसमें अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, अपोस्ट्रोफ ऐसा वाला यस नहीं लगेगा। किस में लगेगा? सजीव में। तो इसमें तो लगेगा नहीं, तो इसको हटा देंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या बचेगा? द वाटर ऑफ दिस वेल, यानी कि इस क्या कहेंगे? द वाटर ऑफ दिस वेल, द वाटर ऑफ दिस वेल राइट हमारा आंसर होगा, यानी कि इस कुआं का पानी क्या है? गंदा है। 7 नंबर में दे आर टचिंग डॉट 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 फिंगर्स, आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। टचिंग फिंगर्स, अब यहां कर रहा है वन अनदर, दूसरा में कर रहा है वन अनदर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताया था कि जहां भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब प्रयोग होता है आपको याद होगा, क्या याद होगा? कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और हमने बताया था कि कंपाउंड नाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम क्या, दो ही वर्ड तो आता है। कौन कौन वर्ड दो आता है रेसिप्रोकल में? एक आता है ईच अदर और दूसरा आता है ईच अदर हम लिख रहे हैं, दूसरा आता है वन एन अदर। तो हम क्या बताए थे कि जहां भी कंपाउंड नाउन होगा या रेसिप्रोकल नाउन, तो जो अंतिम शब्द होते हैं ना वो अपोस्ट्रोफ एस लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ होगा ईच अदर्स, जैसे में कहेंगे ईच अदर्स हैंड, तो यहाँ भी कहना पड़ेगा वन एनदर्स हैंड, ये हमारा सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो हमारा राइट जो होने वाला है ये वन अनदर नहीं हो करके क्या हो जाएगा? वन अनदर्स राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा ये हमारा आंसर? इसमें 7 में आंसर दे आर टचिंग वन अनदर्स फिंगर्स, कहता हुए लोग एक दूसरे के अंगुलियों को क्या किए हुए थे? छुए हुए थे, छुए हुए थे नहीं हैं, आर है। आगे बढ़िएगा 8 में डॉट 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 इज शॉर्ट, इज शॉर्ट। अब देखिए इसमें इज शॉर्ट करा एवरीथिंग्स, एवरीथिंग्स का मतलब क्या होता है? थिंग आपको मालूम है कि जैसे ही हम थिंग की चर्चा कर दिए तो व्यक्ति या वस्तु, तो आप कहेंगे कि किसका चर्चा होता है? वस्तु का। माय डियर, जब वस्तु का चर्चा हो रहा है तो फिर अपोस्ट्रोफ एस क्यों लगाएंगे? तो यहाँ अपोस्ट्रोफ एस इसमें नहीं लगेगा, तो इस ऑप्शन को जब हम हटाएंगे तो हमारा राइट ऑप्शन निकल करके क्या आने वाला है? द लाइफ ऑफ एवरीथिंग इज शॉर्ट, यानी प्रत्येक चीज का जीवन क्या है? लघु है, कम है, छोटा है। आगे बढ़ेंगे। ही लाइक्स, क्या करा? ही लाइक्स डॉट 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 पोएट्री। अब कह रहा है कि वह पसंद करता है, वह पसंद करता है किसका? पोएट्री, किसका? कविताएं। तो यहाँ कह रहा है 2 नाम दिया है। कितना नाम दिया है? 2 नाम। एक नाम तो मीरा दे रहा है, दूसरा नाम कबीर दे रहा है। तब देखिए जब अगर बात करेंगे, जब 2 नाउन अपोस्ट्रोफ एस लेगा, फिर एंड लेगा, फिर
दोनों अपोस्ट्रोफेस अपना अपना ले लिया। तो इसमें भी अपोस्ट्रोफेस लगा, इसमें भी अपोस्ट्रोफेस लगा। तो कहने का मतलब इन दोनों जो नाउन है उसका अधिकार अलग अलग अधिकार को क्या किया है, अलग अलग अधिकार को व्यक्त करेगा। तब यहां कह रहा ही लाइक्स। अब यहां देखेंगे, देखिए अलग अलग अधिकार को व्यक्त कर रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इसमें क्या हो जाएगा, कबीर एंड मीरास। अब जरा समझिएगा कि यहां बढ़िया से समझिएगा, कबीर एंड मीरा। अब जरा समझिए, इस प्रकार एक ही अपोस्ट्रोफेस लिया अंत वाले में, तो ये दोनों जो है कबीर और मीरा, समझिएगा कबीर और मीरा का कहने का मतलब ये कविता है, ये क्या है, एक कविता है। तो दोनों को, कबीर को भी और मीरा को भी इसी कविता पे अधिकार है। तो एक बात बताइए, कबीर ने अलग कविता लिखा, मीरा अलग लिखी, तो दोनों को अपना अपना कविता है और दोनों को अपना अपना अधिकार है। तो हम क्या कहेंगे, ही लाइक्स कबीर्स एंड मीरास पोएट्री, यानी वह जो है कबीर का और मीरा की कविताएं पसंद करता है। आगे बढ़ेंगे। 9, आई सॉ हर एट, मैंने उसे देखा। क्या लिखा है, जब मैंने उसे देखा, तो देखिए यहां चिन्ह इस प्रकार से था, ई प्लोमर्स। अब देखिए यहां है ई प्लोमर्स में अपोस्ट्रोफेस नहीं है और ना ही तो इसका मार्क है, चिन्ह है। तो फिर हम यहां इसको हम हटा देंगे, तो क्या कहेंगे, ई प्लोमर्स राइट आंसर होगा। 10 में जब आएंगे 5, वेट। आपको याद है हम बताए थे क्या, वेट की अगर बात होगा, डिस्टेंस की अगर बात होगा, तो उसमें भी हम अपोस्ट्रोफेस का प्रयोग कर लेते हैं। तो हमारा राइट अपोस्ट्रोफेस वाला जो होगा, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर हम कितना केजी का बात है, यहाँ जरा सा समझिएगा, अगर यहाँ बात कर रहा है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ये तो ऑलरेडी प्लुरल है ना, 5 किलोग्राम्स, 5 किलोग्राम अगर कहेंगे तो ऑलरेडी एस ले लिया है। तो जब एस ले लिया तो अलग से अगर हम अपोस्ट्रोफेस लगाएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉय जब सिंगुलर अर्थ में होगा तो इस प्रकार से सही होगा। अगर जब बॉय प्लुरल हो जाएगा तो अपोस्ट्रोफेस से प्लुरल हुआ है, यानी कि ऐसे समझिएगा, प्लुरल हुआ है तो यानी कि प्लुरल होने में क्या लिया है, एस लिया है। तो अगर हम इसको अपोस्ट्रोफेस देंगे तो डबल एस हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफेस का प्रयोग नहीं करके उसका चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ जो है किलोग्राम्स जो है, देखिए खाली अपोस्ट्रोफेस का चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर ही होगा, क्या हो जाएगा, किलोग्राम नहीं कह करके किलोग्राम एस लगा देंगे, उसको बाद अपोस्ट्रोफेस का चिन्ह लगा देंगे। थैंक यू। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।